अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कन्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जी 6 क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक ओपन करें। जी प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी की और भी बहुत सी इकसाम है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की कहा है उन्होंने, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट है केमिकल एनर्जी। कहते हैं केमिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी की एक किस्म है। इट इज स्टोर्ड इन फूड, बैटरीज एंड फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। कहते हैं ये कहाँ स्टोर होती है? ये फूड में, खुराक में, बैटरीज में, ठीक है, ईंधन में, ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह हैं, इन सब में स्टोर होती है। बच्चों कैसे? केमिकल एनर्जी है ना, तो इसका मतलब है ये केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है, ठीक है ना। केमिकल एनर्जी कैसे? अगर हम कहते हैं कि फूड में स्टोर होती है तो कैसी होती है? देखें, ये देखें, मैंने लिखा हुआ है केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड, ठीक है ना। जब वो खाना हजम होता है ना, तब ये रिलीज होती है। तो हमारे जिस्म में क्या होता है? कहते हैं आवर बॉडीज डाइजेस्ट फूड बाय मिक्सिंग इट विद एसिड्स एंड एंजाइम्स। एसिड और एंजाइम जब हमारी खुराक के साथ मिक्स होते हैं हमारे मैदे में, तो फिर हमारा खाना हजम होता है। तो जब ये खाना हजम होता है ना, डाइजेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना हमारी खुराक में, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, और फिर देन वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में दाखिल होता है। इस तरह से हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। ये है केमिकल एनर्जी। समझ आई प्यारे बच्चों? केमिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है। तो हमारा खुराक खाना और फिर देन उस खुराक का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर हजम हो जाना, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाना, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। समझ आ गई? कहते हैं फूड, फ्यूल्स एंड बैटरीज रिलीज केमिकल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहते हैं ये सारी चीज़ें जो है ना, ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में केमिकल एनर्जी रिलीज करती हैं, ठीक है। ये जो बैटरीज होती हैं, इनसे हमें बिजली मिलती है ना, ऐसा होता है ना, इसे हम एक जो बल्ब है वो चला सकते हैं। तो बेटे हमें जो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वो तो बेशक हमें नज़र नहीं आता, लेकिन उसका रिजल्ट हमें नज़र आता है बल्ब के रोशन होने की सूरत में, ऐसा है ना। तो इसे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये केमिकल एनर्जी है, ठीक है। हाँ जी, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कहते हैं किसी कुव्वत की वजह से, ठीक है, अगर उस पर कोई फोर्स लगाई जाए और उस फोर्स की वजह से किसी चीज़ में, किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो जाए, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। कहते हैं कंप्रेस्ड स्प्रिंग एंड स्ट्रेच रबर बैंड्स पोजेस स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। देखें, हमारे पास अगर एक स्प्रिंग है, अगर हम उसे दबाएं नीचे की तरफ को, ठीक है ना, तो वो दब जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ऐसा है ना। और अगर हमारे पास रबर है, उसे हम खींचें यूं करके इधर को, तो उसमें भी क्या होगी? उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऐसा होगा ना। तो बेटे ये जो इस किस्म की जो एनर्जी है जो उसमें स्टोर हो गई है फोर्स की वजह से, इसे हम स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये उन्होंने एग्जांपल्स दे दी और साथ में डेफिनेशन भी बता दी। एक्चुअली स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? ये सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, या फिर इन दोनों का सम भी हो सकता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। बच्चों ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है ना, ये ग्रेविटी से है, कशिशे शकल। आपने सुना होगा वर्ड कशिशे शकल। हम अगर ज़मीन पर खड़े होते हैं ना, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ग्रेविटी, ठीक है। ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसमें एक कशिश है, उस कशिश को कहते हैं कशिशे शकल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है।
देखें दरख्तों पर जो फल लगे हुए होते हैं वो खुद ब खुद नीचे नहीं गिरते, वो इस वजह से नीचे गिरते हैं क्योंकि उन्हें जो ज़मीन है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तहत अपनी तरफ खींचती है। समझ आ गई? इसी तरह से ग्रेविटेशनल एनर्जी वो एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट में उसकी हाइट की वजह से स्टोर हो जाए। जैसे कि अगर मैं एक ईंट है वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी तो मैं उसे छत पर ले जाऊं तो उसमें क्या है, ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर हो गई है। कहते हैं व्हेन वी रेज अ ब्रिक अप टू सम हाइट इट पोजेसेस ग्रेविटेशनल एनर्जी, इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी है। समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो एटम के न्यूक्लियस में स्टोर होती है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम सप्लिट्स। कहते हैं जब किसी एटम का जो न्यूक्लियस है ना वो टूटता है तो बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है, क्योंकि इसमें भी एक रिएक्शन होता है ना। तो जब वो टूट जाता है तो फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियस के टूटने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना? न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो उसके एटम में, एटम के न्यूक्लियस में स्टोर होती है। ठीक है? ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, यही आज की आपकी डायरी है। प्यारे बच्चों आपने इन चारों ये जो चारों पॉइंट हमने पढ़े हैं, ठीक है, इन सब की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपने याद कर लेनी है, चाहे आप अपने नोट्स से याद करें, आपके नोट्स पे भी मौजूद होंगी डेफिनेशन यकीनन। ठीक है? मुझे उम्मीद है आप अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।